आज की क्लास में यहाँ पर हम प्लाज़ो पैंट बनाना सीखेंगे। कपड़े पे कटिंग करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ड्राफ्टिंग समझना। अगर हमें ड्राफ्टिंग नहीं पता, सीधे ही कपड़े पे कटिंग कर देंगे, हो सकता है हमारा कपड़ा बिगड़ जाए। इसलिए ड्राफ्टिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ड्राफ्टिंग में जो फार्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ, अब वो फार्मूला यूज़ करके देखिए। उसकी मदद से छोटे या बड़े जब चाहो हर साइज़ में कटिंग और सिलाई दोनों कर पाओगे। लेकिन आपको अगर ड्राफ्टिंग नहीं पता, सीधे ही कपड़े पे कटिंग कर दोगे, हो सकता है आपका कपड़ा बिगड़ जाए। तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग को सबसे पहले अच्छे से समझना होगा। तो इसे बनाने के लिए देखो, यहाँ पे कुछ माप चाहिए होगा। आप अपने माप के हिसाब से यहाँ पे निकाल देना। कपड़े को यहाँ पे हमें 4 फोल्ड रखना होगा। 4 फोल्ड में रख कर ही इसकी कटिंग करनी होगी। तो यहाँ पर मैं एक बार माप बता देती हूँ। इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या नाप यहाँ पे चाहिए होगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हो। तो इसे बनाने के लिए 3 माप चाहिए होगा। वो 3 माप कौन से हैं? यहाँ पर है लंबाई, हिप और मोहरी। ये 3 माप है। तो ड्राफ्टिंग में समझाने के लिए कुछ माप मैंने यहाँ पे लिख रखा है। लंबाई 42 इंच, हिप 36 इंच, मोहरी 22 इंच। तो इसे समझाने के लिए नाप लिख रखा है। आप यहाँ पे आपका नाप यहाँ पे चेंज हो सकता है, बाकी फॉर्मूला हमें वही यूज़ करना है। कपड़े को यहाँ पर 4 फोल्ड में रखकर इसकी कटिंग करनी होगी। तो ये जो ड्राफ्टिंग का फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, इसे मान लो कि कोई कपड़ा 4 फोल्ड में है, 4 फोल्ड में रखकर ही हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर 3 माप दिया हुआ है। तीनों माप में से सबसे पहला माप दिया रखा है लंबाई का। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करके बताऊंगी, हिप का बताऊंगी, उसके बाद मोहरी बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक ये एक सीधी लाइन है। सीधी लाइन है, इसका मतलब ये फोल्ड साइड है। फोल्ड साइड से ही हमें हमेशा ड्राइंग को स्टार्ट करना चाहिए। तो फोल्ड साइड ही हम अपनी लंबाई का फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे। लंबाई का फॉर्मूला है लंबाई प्लस 3 इंच। तो यहाँ पे हमारा लंबाई है 42 इंच। तो यानी कि जो भी लेंथ है, जैसे कि 42 इंच है, तो यहाँ पे मैं 3 इंच ऐड करूँगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी माप आया वही आपको यहाँ पे लंबाई लेना होगा। यानी कि जो भी आपकी लेंथ है, आपको वहाँ पे 3 इंच ऐड करना होगा। 3 इंच ऐड करेंगे क्यों? क्योंकि नीचे मोहरी को हमें यहाँ पे फोल्ड करने में काम आएगा, जिसमें आपका 1 इंच चला जाएगा। और ऊपर जब आप यहाँ पे इलास्टिक डालोगे तो उसमें भी आपका 2 इंच यहाँ पे चला जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पे 3 इंच चाहिए होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच लिखा है और ऊपर मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लिखा है, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये 1.5 इंच जरूरी नहीं है, जैसा आपका इलास्टिक है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्जिन लेना होगा। तो आप बस यहाँ पे 3 इंच ले लेना। 3 इंच लेने से ये आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 42 इंच लिया। नीचे हमारा यहाँ पे 1 इंच चला जाएगा, ऊपर हमारे यहाँ पे 1.5 इंच चला जाएगा। इस तरह आपको लंबाई कैसे लेना होगा, ये बात आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे हमने लंबाई का फॉर्मूला यूज़ किया, उसी तरह हमें कपड़े की चौड़ाई का फॉर्मूला भी हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा। कपड़े की चौड़ाई का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का माप। तो इसका माप है कमर 1/3 प्लस 2 इंच। यानी कि जो भी कमर है, यहाँ पे एच का मतलब हिप है, जो भी हिप है उसे 3 से डिवाइड करेंगे, प्लस उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो हिप है 36 इंच। 36 को मैं जब 3 से डिवाइड करूँगी और फिर प्लस उसमें 2 इंच करूँगी, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे 14 इंच। इस तरह आपका यहाँ पे हिप चेंज हो सकता है। जो भी आपका हिप का माप है, आपको इसे 3 से डिवाइड करना होगा और 2 इंच उसमें ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हिप था 36 इंच, तो मेरे मेजरमेंट में आया यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 इंच। तो आप अपने हिप के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना माप निकाल सकते हो। ये तो हो गई चौड़ाई। अब हमें लेना होगा आसन। ये वाली जो लाइन है, इसे हम आसन कहते हैं। अगर आपका प्लाजो ऊपर की ओर खिंचता है, उसका कारण हो सकता है यहाँ पर आपने माप सही से नहीं लिया, इसी के कारण ये ऊपर की ओर उठता है। तो यहाँ पर हम आसन को कैसे लेंगे? जो भी आपका यहाँ पे चौड़ाई आया था, जैसे कि 14 इंच, सेम ऐसे ही 14 इंच हम यहाँ पे लेंगे। तो ये बॉक्स जैसा तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे थाई। थाई का मतलब ये वाली जो लाइन है, इसी को हम थाई कहेंगे। तो यहाँ पे जो भी हिप है उसे 3 से डिवाइड करेंगे, प्लस इसमें 4 इंच ऐड करेंगे। जबकि ऊपर वाले कमर लाइन में हमने 2 इंच ऐड किया था, सेम ऐसे ही यहाँ पे हमें 3 से डिवाइड करना है और फिर 4 इंच यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे हिप 36 है, 3 से डिवाइड करेंगे, 4 इंच ऐड करेंगे, तो यहाँ मेरे मेजरमेंट में आया 16 इंच। सेम ऐसे ही मोहरी का निशान लगाएंगे। तो ये वाली जो लाइन है इसे मोहरी कहते हैं। मोहरी का फॉर्मूला सबसे आसान है। जो भी मोहरी है उसे 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे। यहाँ पे मोहरी है 22 इंच, 2 से डिवाइड करेंगे और फिर हाफ इंच ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आया 11.5 इंच।
तो यहाँ पे मैंने 11.5 इंच यहाँ पे ऐसे लिया है। तो ये मोहरी का निशान है हमारा। इस कॉर्नर से ले जाते हुए हमें सीधे यहाँ मोहरी तक हम इस लाइन को मिला देंगे। इसके बाद यहाँ कॉर्नर में हम 1 इंच आगे आएंगे और हल्का सा यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे। और ऊपर ये जो मैंने ऐसे लाइनें बनाई है ये है कमर लाइन। जब हम इसे फोल्ड करेंगे इसी के अंदर हम इलास्टिक डालेंगे, इसीलिए ऐसा निशान बनाया है। नीचे हमें यहाँ पे मोहरी को फोल्ड करना होगा। तो यहाँ पे इसके बाद ये ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकूं। अगर आपको ड्राफ्टिंग समझने में परेशानी हो रही है तो कोई बात नहीं, मैंने एक कपड़े पर भी कटिंग और सिलाई का एक वीडियो यहाँ पे बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगी, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।